सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान ने भौमासुर का वध किया, कारागार के फाटक खोल दिए और 16,100 कन्याओं से कहा जाओ, अब तुम सब स्वतंत्र हो, सब आजाद हो, तुम जाओ। अब भौमासुर को मैंने मार दिया है, अब तुम सब जाओ अपने अपने घर। सारी कन्याएं वहीं खड़ी हैं। भगवान ने मुड़कर देखा, एक भी कन्या अभी फाटक से बाहर नहीं आई, कारागार से बाहर नहीं निकली। भगवान ने पुनः पूछा, अरे देवियों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तो भौमासुर का वध कर दिया हमने, तुम जाओ। 16,100 कन्याएं आज बहुत रोई हैं। भगवान के सन्मुख सारी कन्याएं अश्रुपात करने लगी, झरझर झर अश्रु बहने लगे। भगवान ने देखा, अरे देवियों, अब तुम क्यों रो रही हो, अब जाओ अपने अपने घर, अब भौमासुर तुम्हें बंधन में नहीं रखेगा, अब भौमासुर मर गया, जाओ अपने अपने घर। देवियां 16,100 देवियां एक स्वर में कहने लगी, प्रभु कौन से घर जाए, हमारा घर ही कहाँ है, हमारा घर कोई नहीं है। ये भौमासुर मेरा हरण करके लाया, चुरा करके लाया, भले ही इसने मुझे गलत दृष्टि से स्पर्श भी नहीं किया है अभी, पर ये सारा समाज मुझे जीने नहीं देगा। मुझे कलंक लग गया है, मुझे ये कलंक लग गया है कि भौमासुर ने मेरा हरण किया, मैं भौमासुर की कैद में रही। प्रभु, ना तो पिता के घर जा सकती और ना ही मैं कहीं जा सकती। भगवान ने कहा, अगर पिता के घर नहीं जा सकती तो कोई सुंदर सा वर देख करके विवाह कर लो, अपना घर बसा लो, जीवन यापन करने लगो। देवियां रो करके बोली, प्रभु हम जैसी कलंकित बेटियों को कोई अपनाता कहाँ है, जिस बेटी पर कलंक लग जाता है उस बेटी को कोई अपनाता नहीं है, और बेटियों का कोई घर नहीं होता। मायके के पीहर के लोग कहते हैं पराया धन है, पराया धन है, और जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल के लोग बड़े साधारण कह देते हैं पराई है, पराए घर से आई है। प्रभु हमारा तो कोई घर ही नहीं है, प्रभु हमारा कोई घर नहीं है, हम कहां जाएंगे। अब तो एक ही रास्ता है प्रभु, एक ही रास्ता है। संसार में जिसका कोई ना हो, संसार में जिसका सब त्याग कर देते हैं ना, तो एक ही रास्ता होता है, और वो होता है आत्मदाह, आत्महत्या। प्रभु मैं कहीं की नहीं रही, अब तो एक ही रास्ता है, ना तो मुझे पिता अपनाएंगे, ना मुझसे कोई विवाह करेगा, और ये कलंकी जीवन लेके मैं जी के क्या करूंगी। ये 16,100 देवियां मर जाएंगी, ये सब मर जाएंगी। प्रभु कहाँ जाएं, कोई घर नहीं। बहुत रोई हैं आज। भगवान ने 16,100 देवियों के उस हृदय को पढ़ा, उन आंसुओं को भगवान ने पढ़ लिया। अगर मैंने ना अपनाया तो ये कहाँ जाएंगी। संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। भगवान ने आज ये कह करके कहा ही नहीं कि जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता। भगवान ने कहा 16,100 देवियों, तुम ये कहती हो कि मेरा कोई नहीं, हमें कोई अपनाएगा नहीं, ये कलंकी जीवन लेके कहाँ जाऊंगी। आओ, ये संसार जिसका त्याग कर देता है उसके लिए मेरी ये बाहें, मेरी ये दरवाजे सदैव सदैव खुले रहते हैं। आओ, तुम सबका स्वागत है। 16,100 कन्याओं से कहा भगवान ने, देवियों मैं तुम सबसे विवाह करूंगा। देवियों ने कहा, प्रभु सारा संसार आपको दोषी कहेगा,
कि कलंकी कन्याओं से विवाह कर लिया, कोई स्वार्थ रहा होगा। भगवान बोले मैं ये सारा कलंक सिर पर रख लूंगा, पर मैं इतनी बड़ी हत्या होने नहीं दे सकता। संसार में जिसे कोई नहीं अपनाता, भगवान ने कहा उसे मैं अपनाता हूँ। सभी को अपना लिया। लोग कह देते हैं साधारण सी भाषा में कि अरे वो कृष्ण भगवान कैसा जिसने इतने इतने विवाह कर लिए, और यदि वो कर लेता है 16,108, यदि मैं 2-3 कर लूंगा तो क्या बुरा करूंगा। भगवान कहते प्यारे मैंने 1-2 नहीं, 1-2 हजार नहीं, 16,100 कन्याओं को, जो कलंकित कन्याएं थी, बिन दहेज लिए उन 16,100 कलंकित कन्याओं को अपनाया है, उन गरीब बेटियों को अपनाया है। यदि तुम किसी ऐसी गरीब कन्या को अपना कर दिखाओ तो मैं तुम्हें भी भगवान कहूंगा, तुम्हें भी भगवान कहूंगा। तुम तो जब बेटी देखने जाते हो तो उसकी उंगली टेढ़ी है, उसकी नाक बड़ी है, उसका कद छोटा है, पढ़ी कम है, बोल कम पाती है, फैशन ज्यादा करती है, सीधी ज्यादा है। एक एक नुक्स निकालते हो जब बेटी देखने जाते हो। भगवान ने कहा बनो मेरी तरह। मैंने 16,100 कन्याओं को कलंकित, उस कलंक को सिरोधार्य करके उन कन्याओं को मैंने अपनाया है। मुझे कोई शौक नहीं था 16,108 विवाह करने का। जो ये कह देते हो हमने इतने विवाह किए, उन असहाय, उन गरीब, उन दुखियारों को मैंने अपनाया है जिनका संसार में कोई नहीं था। बना लिया मैंने उन्हें रानी। लेकर के आए घर में, और जैसी द्वारिका में आए किसी ने जाकर के सूचना दे दी प्रभु विवाह करके आ रहे हैं। सो रुक्मिणी जी ने समझा जैसे अभी एक एक करके आ रही थी ऐसे ही फिर कोई 1-2 आ रही होंगी। सो आरती लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई। रुक्मिणी जी ने आरती करी, तिलक किया। अखंड सौभाग्यवती भव, स्वागत है आपका देवी, आओ। झांक करके देखा, दूसरी का तिलक किया, सौभाग्यवती भव। तीसरी का सौभाग्यवती भव। 100, 50, 200, 1000। रुक्मिणी जी तिलक करते करते थक गई, भगवान की ओर देखा और हंस करके बोली प्रभु अब की बार कितनी लाए हो। भगवान बोले ज्यादा नहीं है, बस 16,100 है। रुक्मिणी जी बोली धन्य हो प्रभु, 32,000 ले आते। ज्यादा नहीं है, बस 16,100 है। रुक्मिणी जी बोली प्रभु अगर हम सबको सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव करेंगे तो लगभग 2-4 साल हो जाएंगे, स्वागत बेला खत्म नहीं होगी। इसलिए ऐसो करो हम तुम्हारी तिलक लगा दें, तुम्हारी आरती कर दें और तुम सबको आशीर्वाद दे दो। एक ही बार में आओ आक्रमण, सबन को स्वागत है। सो भैया लगो मेला, सो सब झुक झुक के देखें। 1, 2, 3, 20, 25, 50 पूरे द्वारिका के लोग देखने के लिए आए। भगवान पूरी नुमाई से ही उठा लाए। हाँ, जय जयकार होने लगी द्वारिका में। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सारे द्वारिका के लोग कहने लगे लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम्हें संग यारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम्हें संग यारी मेरे बाके बिहारी। तालियों की आवाज आए। अच्छा ये बताओ इतने दिनों में किसकी किसकी यारी हो गई? भगवान से हाथ दिखाओ जरा। हो गई? मामा तुम्हारी नहीं हुई? कहते हमारी यारी कैसे हो जाए, हम तो कल मारे ही गए। हाँ, यारी करवे में ही भलाई है, और नहीं समझ लो। लागी 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 तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम्हें संग यारी मेरे बाके बिहारी।
बाके बिहारी संग बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम्हें संग यारी मेरे बाके बिहारी। जय हो हे हरि। पर सोए मोर पखातिर सिर पर सोहे, मोर पटा के सिर पर सोए, सिर पर सोहे, सिर पर सोहे, सिर पर सोए, हाँ सिर पर सोए। मोर पखातिर सिर पर सोहे, मोर पटा तेरे सिर पर सोए। लट है लट है लट है काली काली मेरे बाके बिहारी, लट है काली काली मेरे बाके बिहारी। बोले बाके बिहारी लाल की। काउंटर पे बैठे वाले भैया हाथ दिख नहीं रहे, ऐसे दिखाओ। काउंटर वाले भैया अब माटी से धोंदा गोलू मोलू निशु भिशु, वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे नहीं, हम कहलवा लेंगे। लट है काली काली मेरे बाके बिहारी, लट है काली काली मेरे बाके बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम्हें संग यारी मेरे बाके बिहारी। हरि बोल। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा। घायल 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 राधा प्यारी मेरे बाके